करते हैं बुलेटिन की शुरुआत देश विशेष में, लेकिन उससे पहले आइए सीधे ले चलते हैं आपको चाकसू, जहां विधायक देव प्रकाश सोलंकी विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप चाकसू से देख रहे हैं, जहां पर विधायक कह रहे हैं कि विकास के मॉडल पर चाकसू आगे है, जनता को कई सौगातें दी है। पालिका चेयरमैन कमलेश बेरवा भी साथ में मौजूद हैं। वहीं सरकारी कॉलेज, आयुर्वेदिक अस्पताल, पंचक्रम केंद्र, कई सौगातें दी गई। चाकसू में श्री राम का भव्य मंदिर की नींव भी रखेंगे। तो सीधी तस्वीरें आप चाकसू से लाइव सीधे अतुल्य भारत न्यूज के साथ देख रहे हैं। और चाकसू में विधायक जो है वो लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जनता को कई सौगातें देने के वादे कर रहे हैं। वहीं पालिका चेयरमैन कमलेश बेरवा भी साथ में मौजूद हैं। सारे लोग अपने समाज के आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ आप लोग। और आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं विधायक। आज जो हमारा बहुउद्देशीय कई दिनों से, कई सालों से जो हमारा ये फागी मोड़ था, सबसे ज़्यादा गंदा पार्क रहता था। यहाँ पे लोगों का निकलना मुश्किल था और ये हमारा प्रवेश द्वार था चाकसू। उसकी हमने सुख ली और इस गंदे से पार्क को हमने सुंदर यहाँ पार्क बनाया, बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट कराया। यहाँ भी फाउंटेन लगेंगे और यहाँ हमारा चाकसू का दिल, जो चाकसू का हार्ट है, वो फैलाएगा। तो हम यहाँ पे एक लव यू चाकसू भी लगाएंगे, जिससे यहाँ लोग हमारे चाकसू के आके सेल्फी करेंगे। और आप जिस तरह से देख रहे हो चाकसू में जो इन 5 सालों में जो यहाँ पे दिन रात चौगनी जो वृद्धि हुई है, आप देख सकते हैं। जो पिछले 25 साल में नहीं हुआ, इन 5 सालों के अंदर हुआ है। नगर पालिका ने पहले भी काम कराए, लेकिन इन 2 सालों में विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कमलेश जी को, इनके तमाम पार्षद साथियों को कि बोर्ड में अभी जैसे सुरेश जी बोल रहे थे हमारी बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन सब लोगों को साथ में लेकर कोई सी पार्टी का पार्षद हो, हम सब लोगों ने मिलकर जो प्रयास किया है उसका सामूहिक प्रयास है। अब जिस तरह से देख रहे हो कि यहाँ पर रोडें लग रही हैं, रोड लाइट लग रही हैं, यहाँ पे डिवाइडर बन गए हैं, पेड़ पौधे लग रहे हैं, चाकसू सुंदर दिख रहा है। उसका सारा की जो हमारा श्रेय है ये सम्मानीय चेयरमैन साहब को और इनके जो पार्षद साथी उनको जाता है। और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ सहयोग हमने पूरा दिया है, भरपूर सहयोग दिया है। और जो चाकसू की विकास की जो रफ्तार है, उस रफ्तार को हम और दुगनी करेंगे आने वाले समय के अंदर। जो लक्ष्य लेके चले थे हमने पूरे कर दिए हैं। जो फागी रोड का सबसे महत्वपूर्ण जो काम था, जो रोड का हमारा स्टेट हाईवे था, जो फागी रोड जाता था यहाँ से जयपुर से, जो हमारा चाकसू से फागी जाता था, उसका काम भी आज हमने शुरू करवा दिया है। तो ऐसा कोई काम नहीं बचा जो हमने हाथ में लिया था और वो काम अधूरा रह गया हो। सारे काम कराने के जो लक्ष्य थे पूरे के पूरे हुए। जल्दी से जल्दी हमारे गेट के काम भी जो 2 स्वागत द्वार बने हैं वो भी जल्दी से पूरे हो जाएंगे। और ये चाकसू जो नई चाकसू जिसको हम कहते हैं, वो नया चाकसू देखने को आपको मिलेगा आने वाले समय के अंदर। जिस गति से चाकसू बढ़ा है और गति से इस चाकसू को और ले जाएंगे, हम यही कहना चाहते हैं। फागी मोड़ की बात करता हूँ मैं कि फागी मोड़ के अंदर यहाँ पे यही स्थिति थी कि यहाँ पे एक कचरा पात्र बना दिया था लोगों ने। जब से मैं देख के आया हूँ 15 सालों से लोगों से कचरा तक नहीं हट रहा। और आज आप देखोगे तो ये सर्किल सबसे सुंदर सर्किल आपको चाकसू की दिखेगी। ये माननीय विधायक साहब की देन है। चाहे आप प्रवेश द्वार ले लीजिए, चाहे डिवाइडर ले लीजिए, चाहे रोड लाइटें ले लीजिए, इंटरलॉकिंग टाइलों का काम ले लीजिए, कॉलेजों का काम ले लीजिए, पंचायतों का काम ले लीजिए, विकास में कोई कमी नहीं है। तो मैं तो इतना सा ही चाकसू के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। तो हमारे साथ विकास के साथ हमारे वेद प्रकाश सोलंकी साहब MLA साहब हमारे साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। मैं यही उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़े दिनों बाद में चुनाव है, हमें मजबूती के साथ जो चाकसू के भविष्य में, हमारे बच्चों के भविष्य में जो हमें योगदान दे, जो हमें साथ दे, हमें उन्हीं का साथ देकर वो दोबारा हमें वेद प्रकाश सोलंकी साहब को वापस लाकर एक बार दोबारा फिर हमें चाकसू की रफ्तार, जो विकास की रफ्तार है, वो दोगुनी के साथ हमें आगे बढ़ाना है। यही निवेदन करना। भवानी मंडी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड के गठन की मंजूरी देने के बाद केवट समाज के लोगों ने शनिवार रात को रामनगर में जश्न मनाया, जहां भव्य आतिशबाजी की व मिठाइयां बांटी। केवट समाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। वहीं समाज के लोगों ने कहा कि इससे केवट समाज को मजबूती मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रतापगढ़ पहुंचे और गांव में जाकर पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की।
बता दें, प्रतापगढ़ में 2 स्कूली छात्राओं के आत्महत्या प्रकरण को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। मामले को लेकर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रतापगढ़ पहुंचे और गांव में जाकर पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा मांगा। यहाँ पर उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की और उन्हें सांत्वना प्रदान की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा कि परिजनों द्वारा इस मामले में पीपल खूंट थाने में 2 प्रकरण दर्ज करवाए गए, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों के हौसले बुलंद होते गए और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, जिसके कारण दोनों आदिवासी बालिकाओं को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता पूरी तरह से सामने आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि गहलोत के शासनकाल में पूरे प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। महिला अत्याचार के मामले में प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री को अपने पद से तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की भी मांग की है। देखिए, ये परिवार बहुत दुखी है, हताश है और हताशा के पीछे कारण है कि सरकार ने नहीं सुनी, प्रशासन ने नहीं सुनी। 4 तारीख को जाकर रिपोर्ट दी, 5 तारीख को जाकर रिपोर्ट दी, 6 तारीख को जाकर रिपोर्ट दी। मुलजिम को ले जाकर थाने में बिठा दिया और उसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो कहीं न कहीं अपराध करने वालों के हौसले बढ़ जाते हैं। वो बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और बच्चियां बड़ा कदम उठा लेती हैं। अगर समय पर अगर प्रशासन कार्रवाई करता तो शायद वो बच्चे भी सही दिशा में आ जाते, उनका भविष्य भी खराब नहीं होता और ये बच्चियां भी जान से नहीं जाती। आज मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, आपसे गृह मंत्रालय नहीं संभलता है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दौसा के महुआ में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कोष से 40 दिव्यांगों को स्कूटी बांटी। मंडावर रोड पर एक मैरिज होम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों से पूर्व राज्य मंत्री गोलमा देवी मीणा ने महुआ में ढोंग और पाखंड का अंत करने की गुजारिश करते हुए भाजपा को वोट देने की अपील भी रखी। उन्होंने वादा किया कि जो दिव्यांग स्कूटी से वंचित रह गए हैं उन्हें चुनाव बाद स्कूटी वितरण की जाएगी। वहीं भाजपा से टिकट मांग रहे राज्यसभा सांसद के भतीजे राजेंद्र मीणा ने भी भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब भाजपा अलर्ट मोड पर आ गई है और अधिक से अधिक मतदाताओं तक केंद्र की योजनाएं पहुंचाने के साथ ही गहलोत सरकार की विफलताओं को पहुंचाने के लिए कई सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा। इसी के चलते रविवार को जिला अध्यक्ष मिट्ठू लाल जाट, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की उपस्थिति में भाजपा की ओर से नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। नादौती उपखंड सिक्किम में 4 दिन पहले ग्लेशियरों से बनी झील फटने की घटना के दौरान पानी की तेज बहाव में बहकर नादौती उपखंड के रलावता खेड़ला गांव का वीर सिपाही शिवकेश गुर्जर शहीद हो गया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। शहीद के परिजनों ने बताया कि आज शहीद शिवकेश की पार्थिव देह रलावता खेड़ला गांव पहुंची। शिवकेश गुर्जर सेना की 420 आर्मी मेडिकल कोर MC लखनऊ में वर्ष 2018 में भर्ती हुए थे। शिवकेश से मंगलवार रात परिजनों के फोन पर बात हुई थी। शहीद के चचेरे भाई रमेश चंद्र गुर्जर ने बताया कि मंगलवार व बुधवार की दरमियानी रात को ग्लेशियरों से बनी झील फटने से अचानक आए पानी के तेज बहाव में सेना की गाड़ी में सो रहे शिवकेश सहित अन्य जवान भाग गए। रमेश ने बताया कि उनके भाई शिवकेश का सिक्किम से 600 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा में बंगाल की खाड़ी के पास शव बरामद हुआ। बता दें, शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा तो गांव के युवाओं द्वारा बाइक रैली निकाली और सेना के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया और शहीद के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया सहित अन्य मौजूद रहे। और देश विशेष में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।